जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 29 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये दो कार्ड बड़ी स्पीड में उड़ के गए हैं, मैं इन्हीं को रख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके यार, इतने सारे कार्ड मैं कैसे लूँ। ओके मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। 8 ऑफ कप्स, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। दोनों में से किसी ने मूव ऑन किया है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने किसी कनेक्शन से मूव ऑन किया है। आपको बिट्रेयल मिला हो सकता है, आपके पार्टनर को बिट्रेयल मिला हो सकता है। ओके, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 9, 10, 2, 2, 8, 9, 10, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वैंड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने। हो सकता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का बहुत जम के इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो सकते हैं। ये या तो आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप इनके पास अपने आप चले जाओ, आप ही इनको अप्रोच कर लो, आप ही इनको प्रपोज कर दो। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। इंतज़ार करते करते जैसे सारी एज निकली जा रही है, सारा टाइम निकला जा रहा है, एंड डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, मे बी आपको रिस्क लेना हो, मे बी आपको अपनी तरफ से कुछ मतलब आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है कि तुम अब रिस्क लो। मे बी आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम और वेट कर लो, क्या पता आप खुद ही उनको अप्रोच कर लो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको फोर्स किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलो। ओके, बाउंड्रीज, लास्ट स्टैंड, गियरिंग अप द फर्स्ट वर्स्ट डिफेंसिव, पेसिमिज्म। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, लेकिन फिलहाल मुझे आपके पार्टनर की मैंने एनर्जी निकाली है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते जैसे बिल्कुल टूट चुके हैं, एंड इनको फील हो रहा है जैसे इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, या इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको छोड़ के चले गए थे किसी टाइम पर, लेकिन अब आपके पास वापसी करने में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं वापसी करूं तो मुझे झुकना पड़ जाए, मुझे चार बातें सुननी पड़ जाएं। तो बेटर ये है कि उसी को अपने पास आने दो, जिससे कि अपना मतलब टेम्पो भी हाई रहे, एंड दूसरा इंसान जो है उसको ज़्यादा चढ़ने की नौबत ना आए। मतलब कि जैसे कि आप इनको डाउन ना फील करा पाओ, मतलब आप इनको फॉर ग्रांटेड ना ले पाओ, समथिंग लाइक दिस। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो सकते हैं, इनकी पेनफुल एंडिंग हुई है। ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, किसी से डिवोर्स लिया है, या फिर लोगों ने इनको चीट किया है, बिट्रे किया है, बैकस्टैब किया है। यस, काफ़ी ज़्यादा घायल है आपके पार्टनर, किसी लॉस से गुजर रहे हैं, जैसे अब इनकी खड़े होने की हिम्मत नहीं रह गई है। ओ माय गॉड। मुझे लिटरली यहाँ पे, हालांकि सिचुएशन काफ़ी बुरी है, लेकिन जैसे आप लोगों ने वाली मूवी देखी थी स्त्री मूवी, उसमें राजकुमार राव से जो कहा जाता है कि आप जो वो भूतनी सामने आई है उसको देख के शाहरुख खान वाला पोज दो, तो उसकी हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा।
ये लिटरली वही, मतलब कभी कभी कार्ड ऐसे निकल आते हैं कि मुझे अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि भाई साहब, ऐसी कंडीशन में कोई कैसे कर सकता है लव। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक इंसान जिसके 10-10 सॉर्ड लगी पड़ी हैं, जो बिल्कुल उल्टा पड़ा है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, जिसकी जान की सलामती नहीं है, वो सिचुएशन में लव कैसे लेके आएगा। लेकिन भैया हम लोगों को एक्सपेक्टेशन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में भी लव लेकर के आओ। ये बिल्कुल मुझे राजकुमार राव वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि उस चुड़ैल के सामने मुस्कुराओ, लव अपना शो करो। क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन में कोई कैसे प्यार दिखा सकता है, जिस इंसान को इतना बिट्रेयल मिला हो, इतनी चीटिंग हुई हो जिसके साथ, जिसको हर किसी ने चीट किया हो, बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो, वो प्यार पे कैसे। एक बार का धोखा तो इंसान के लिए लेसन बन जाता है पूरी ज़िंदगी का। बट वही चीज़ है कि लाइफ लाइफ हम लोगों को यही सिखाती है कि आपको हर हालत में पॉजिटिव रहना है, बिकॉज देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस कंडीशन में भी खड़े रहना, डटे रहना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनको लग रहा है कि इनको हिम्मत करनी ही पड़ेगी। 10 9 19, मतलब ये हिम्मत करेंगे तभी इनकी लाइफ में खुशी आएंगी। वेरी गुड। मतलब ये यहाँ पे टास्क दिया गया है कि भाई साहब तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कर दी जाएगी कि तुम खड़े ना हो पाओ, लेकिन तुम्हें रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब तुम खड़े होकर के कोई काम करोगे। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना ना सताओ। मतलब हर इंसान की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे किसी पे अंधविश्वास करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना। आप मना कर रहे हो एंड उनको भी लग रहा है कि वो पर्सन उनका नुकसान कर रहा है, लेकिन वो लगे पड़े हैं उससे, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करने वालों के साथ ज़्यादातर ये होता है कि उनको इस तरह की कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि फिर से एक बार प्यार के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, फिर से इनको आपके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, भले ही चाहे जितनी भी खराब हालत क्यों ना हो। न्यू चैप्टर का कार्ड आ चुका है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मे बी आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या फिर ये हो सकता है कि जब आपके पार्टनर ओके ओके भाई यहाँ पे तो यूनिवर्स की मैंने जैसी शिकायत की, यूनिवर्स ने तुरंत रीज़न दे दिया कि ये इतने दूध के धुले नहीं थे। इनकी आज जो ये हालत है इसके पीछे आपके पार्टनर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके पास जब पैसा था, अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ थी, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थे, काफ़ी ज़्यादा रैशनल थे। एंड इनको लगा कि तब आप इनके लेवल के नहीं हैं, तब आप इनके लायक नहीं हैं। एंड इनको लगा कि मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, मुझे किसी न्यू पर्सन को ढूंढना चाहिए। एंड उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी आपसे, क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो इंसान के दिमाग सातवें आसमान पे हो जाते हैं। तो तब इनके दिमाग ऐसे थे एंड इन्होंने ट्रू लव को इग्नोर करके फिर किसी फेक लव पे ज़्यादा ट्रस्ट किया था। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ तो कांड किए थे जिसकी वजह से डिवाइन ने इनकी ये हालत की है, जो आज ये इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इनको लग रहा था कि अब इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ इंतज़ार ही करते रह गए उन खुशियों का, उन सारी चीज़ों का। इनको वो सब कुछ नहीं मिला है, उल्टा इनको बैक स्टेप कर दिया गया है। वो सारा इंतज़ार देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड है। 9 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि जिन जिन चीज़ों को सोच के इन्होंने इंतज़ार किया था, वही सारी चीज़ें सॉर्ड बन के इनकी पीठ पे लग गई हैं। मतलब इनके बैक पे उस सारी चीज़ों ने बैक स्टैब कर दिया है। मतलब इनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। जो जो इन्होंने सोचा था कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, जो सपने देखे थे कुछ नहीं हो पाया है। उल्टा लाइफ जैसे रिवर्स हो गई है। जैसे लोग होते हैं जो ग्रोथ जो होती है, लाइफ का मतलब क्या है, चलते रहना। लेकिन अगर आप पीछे हो जाए 10-20 साल, तो फिर वो ग्रोथ कहाँ से हो गई भाई, वो तो सब चीज़ें बेकार हो गई। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे, क्योंकि उस टाइम इनका टाइम अच्छा था, लेकिन फिर उसी टाइम में इन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़ करके, ये आपको छोड़ के चले गए।
एंड उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में लॉस, बिट्रेयल, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बिट्रे किया हो सकता है, लॉस, आपको धोखा दिया हो सकता है, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचा हो सकता है, सेल्फिश बन गए हो सकते हैं। तो फिर डिवाइन ने इनको बताया है कि सेल्फिश बनने का मतलब क्या होता है। एंड अब इनको बताया जा रहा है कि इतने पेन के बाद भी तुम्हें खड़े होकर शुरुआत तुम्ही को करनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं भाई। मैंने अभी डिवाइन के लिए मतलब यूनिवर्स के लिए कहा था कि इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कहाँ पता होता है कि डिवाइन हम लोगों से जितना प्यार करते हैं उतना तो हम लोग खुद को भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको जो कुछ मिला है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये यही डिज़र्व करते थे, इस वजह से डिवाइन ने अगर दिया है तो मान लीजिए डिज़र्व यही करते थे। ओके, अब ये सोच रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अब ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनको कमिटमेंट आपको दे देना चाहिए एंड ये आपको अपने फ्यूचर में अपने साथ देखना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रोग्रेस चाहिए। ओके, यस यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे बी इस वक्त आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर लिख रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपकी लाइफ में सारे सुख आ रहे हैं, सारी खुशियां आ रही हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अगर इनको इन सारी मुसीबतों से निकलना है तो इनको आपके साथ की ज़रूरत है। तो मतलब वही बात हो गई ना कि अगर कोई ज़्यादा चालाकी दिखाता है तो ईश्वर उसकी बैंड बजा करके उसको जैसे कान पकड़ के किसी को लेकर के आना कि बेटा सही रास्ता तो ये है, मैंने तुम्हारे लिए इसको चूज़ किया था, इन्हीं के पास तुम्हें वापस आना है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सीधे तरीके से नहीं आ रहे थे, इस वजह से इनकी पिटाई करके इनको लाया गया है आपके पास। ओके, यहाँ पर 10 to 12, यस 12 का मतलब हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब क्या होता है, इनकी पिटाई हुई है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि ये बिगड़े नवाब थे। ओके, यस, तो मुझे कोई कार्ड निकलने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।